कराची से आजाद कश्मीर तक जितने भी हमारे दस्तरखान है वहाँ सहरी और इफ्तारी का सिलसिला चल रहा है। लेकिन हैरत अंगेज चीज जो देखने में आई है, आज सुबह हमने सहरी कराई है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के सामने, जो दुनिया में रोड पर होने वाली सबसे बड़ी सहरी होती है। आप यकीन जाने जो आज रश था वो रश था जो 15 रमजान के बाद होता है। मतलब इतना बड़ा क्राउड था कि आप समझे तकरीबन मेरे ख्याल में जो तसले तैयार हुए हैं वो कमोबेश 8 से 9 हजार थाल तैयार हुए हैं उसके मंदी के। अच्छा। तो और उसके बाद भी मतलब हमें उसके बाद भी और दूसरे आइटम चलाने पड़े। बहुत रश है, बहुत रश है। मैं समझता हूँ इस वक्त हुकूमत को इस तरफ खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है कि जो हम अपनी वीडियोस में बार बार बता रहे हैं कि 50 और 60,000 रुपीज जिनकी तनख्वाहें हैं वो अगर 30-35 हजार रुपए घर का रेंट देते हैं, 15,000 रुपए बिजली का बिल दे देते हैं और 9,000 रुपए अपने आने का किराया दफ्तर का देते हैं, तो उनके पास सिर्फ 1,000 रुपए महीने का बच रहा है। उस 1,000 रुपए में क्या वो 1 किलो मिर्चें लाके खाएंगे खाली? अभी आप ही के चैनल पर शिमला मिर्च 900 रुपए किलो। तो अब उनके पास पैसे नहीं है। ये मैं 60,000 रुपए वाले की बात कर रहा हूँ आपसे, जिसकी तनख्वाह 60,000 रुपीज है। और लोगों के हालात क्या है, लोगों के मुझे नहीं मालूम कितने लाख खानदान ऐसे हैं जो शहरी में अपने बच्चों को उठाते ही नहीं होंगे कि अगर उठाएंगे तो उनको खाना खिलाना पड़ेगा। माजरत कर लेंगे, बेटा आंख नहीं खुली सुबह हमारी भी। और अगर सुबह नहीं उठा रहे तो रात में क्या कर रहे होंगे, अफ्तार के लिए क्या कर रहे होंगे? बहुत बड़ी मुश्किल है इस वक्त, इक़्तिसादी हालात जो भी हैं। लेकिन लोगों के हालात बहुत बुरे हैं। हुकूमत को आवाम के लिए किसी ग्रांट का ऐलान करना चाहिए, किसी रिलीफ पैकेज का ऐलान करना चाहिए। अच्छा, ये रिलीफ पैकेज की बात आपने बड़ी अहम की, लेकिन रिलीफ पैकेज का हम देखते हैं खबरें आ रही हैं जैसे कि हम देखते हैं कि भाई वो लोगों के घर आटों की बोरियां या राशन के पैकेट जो है वो हुकूमत फराहम कर रही है, लेकिन वो एक बोरी या एक पैकेट वो क्या करेगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? मैं जिस रिलीफ पैकेज की बात कर रहा हूँ वो रिलीफ पैकेज ये है कि भाई हुकूमत बोले जी हमने चीनी के ऊपर सब्सिडी दे दी है भाई 50 रुपए, आपको चीनी मिलेगी दुकान से 20 रुपए किलो, आपको आटा मिलेगा दुकान से 300 रुपए का 10 किलो। ये वाली सब्सिडी के अवाम को डायरेक्ट फायदा हो, अवाम किसी लाइन में ना लगे जाके, अवाम किसी को टोकन ना दे, अवाम किसी को अपने मसाइल पर्चे में लिख के ना दे, अवाम को डायरेक्ट भाई उनको जाए दुकान पे उनको ये चीज इतने की मिलेगी जी, हम आपको सब्सिडी इस तरह से दे रहे हैं। वो जो भी उनको देना है वो मिलों को डायरेक्ट दे, दुकान पे जो चीज बिकेगी इतने की बिकेगी। देखें हम भी जो फलों का शोर करते हैं ना कि जी हमने पिछले साल बाइकआउट किया रमजान में कि 5 दिन के लिए फलों का, वजह सीधी सी है भाई तुम मंडी से फल केला ले रहे हो 80 रुपए दर्जन, लेकिन तुम बेच रहे हो 650 रुपए दर्जन। क्यों? तो तुम हंस रहे हो, कह रहे हो रमजान आ गया ना इनका तो बाप भी खरीदेगा। ये क्या है? ये कौन सा तरीका है? अभी मैंने कल भी काफी मंडी और मार्केटों का विजिट किया है, आज भी हम करेंगे। अगर ये रेट यही इनके सरकारी नर्स से डबल चल रहे होंगे कि मिडिल क्लास और गरीब आदमी के दस्तरखान पे फल पहुंच ही ना पाए, वो बेचारा रमजान में भी अपने बच्चों को फल ना खिला सके, तो फिर शायद हम आज फलों के बाइकआउट की कॉल दे देंगे, तो 5-7 दिन जब फल नहीं खरीदेंगे इनके दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दिमाग सही होंगे इनके बिल्कुल। अच्छा, और पिछली मरतबा बॉयकॉट हुआ था और उसके बाद फलों की कीमतें कम हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। हम चूंकि वो परचेज करने वाले बन जाते हैं और हम खुद अपने आप को उस तरफ गामजन करते हैं ना कि चलो भाई अब रमजान है, जितने की भी जो चीज मिल रही है खरीद लो, ना खरीदो मर नहीं जाओगे। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको तुम नहीं खाओगे तो मर जाओगे यार। थोड़ा सा अगर अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए, बॉयकॉट कर लिया जाए, सबके दिमाग दुरुस्त हो जाएंगे। अच्छा, अब मुझे एक और चीज़ ये भी बताएं, आपने कहा कि जी दस्तरखान पर आने वालों की तादाद बढ़ गई है और उतने लोग आ रहे हैं दस्तरखान पर जो कि 15-16 रमजान के बाद आते थे, तो क्या आपके जो डोनर्स हैं जो कि आपको इस पूरे काम में सपोर्ट करते हैं उनकी तादाद बढ़ी है? देखें, डोनर्स की तादाद कम हो रही है क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो इस वक्त डिस्टर्ब हैं। हमारे साथ तो मसला ये है कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका माहाना एक्सपेंस ही करोड़ों रुपए, 10-10, 20-20 करोड़ रुपए। पूरी दुनिया में आपने किसी शहर में नहीं सुना होगा कि फ्री लैब खोल दी गई है। हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा खून के टेस्ट करने की लैब नुमाइश चौरंगी पर खोल दी है और वो मशीन लगाई है जिनकी कीमत ही 8-8 अरब रुपए है। ये वो मशीनें जो पाकिस्तान के किसी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में नहीं है, वो रोबोटिक प्लांट लाके लगा दिए कि तुम्हारा खून का टेस्ट 1 रुपए का है कि 5 लाख रुपए का है, आओ यहाँ से फ्री में करा लो। एक दिन में 30-30 हजार टेस्ट हो रहे हैं, 30,000 टेस्ट हो रहे हैं। अब अगर सारे डोनर्स भी अपनी ज़कात, खैरात, इमदाद देते हैं तो आप समझिए कि महीने का एक लैब का खर्चा 20-25-30 करोड़ रुपए। मैं ऐसी लैबें पूरे पाकिस्तान में खोलना चाहता हूँ।